है एवरीबॉडी, मैं हूं ज़कवान और आप देख रहे हैं सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आज के इस वीडियो में हम 40 प्लस इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन डिस्कस करेंगे और इसी तरह अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज अगर चाहिए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ 2019 एंड 20। तो शुरू करने से पहले अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 जो कि ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज अनअकैडमी ऑर्गेनाइज कर रहा है आपके लिए, और ये मॉक टेस्ट पेपर 1 जीएस पर रहेगा और विन ए चांस टू मीट यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर्स। आप यूपीएससी सीएससी के 2019 के टॉपर से मिल सकते हैं और टॉप अनअकैडमी एजुकेटर से मिल सकते हैं और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है दोस्तों, अगर आप टॉप 5 रैंक्स लाते इस मॉक टेस्ट में। ये मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री है दोस्तों और ये मॉक टेस्ट 30 अगस्त, 6 सितंबर, 13 सितंबर, 20 सितंबर एंड 27 सितंबर को आपको अवेलेबल होंगी। तो जल्द से जल्द जाकर एनरोल कीजिए इस मॉक टेस्ट को, ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। और आपको पता है कि 40 दिन से कम दिन रह गए यूपीएससी प्रीलिम्स को, तो आप अपना प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं 2022 का। अगर आप एक भी सब्सक्राइब करते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज तो आपको भरपूर अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल सकते हैं दोस्तों। तो कौन से ऐसे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं कि लर्न लाइफ फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, आप घर बैठे सीख सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा अगर आप एक भी कोर्सेज को सब्सक्राइब कर लेते हैं अनअकैडमी के। और टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया कि जो भी टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया के, वो उनसे आपको सीखने को मिल सकता है, उनकी स्ट्रैटेजीज आपको सीखने को मिल सकते हैं और एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस भी आपको मिल जाएगा, रेगुलर और क्लियरिंग सेशन भी आपको मिल जाएंगे, लाइव टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा और स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। आपको कई नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अनअकैडमी आपको सब प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बेनिफिट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आंसर राइटिंग सेशंस भी आपको रहेंगे, तो कैसे आपका आंसर का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए, तो आंसर राइटिंग सेशन भी आपको अनअकैडमी दे रहा है और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी आपको अनअकैडमी से मिल जाएगा। और आपको 100% सिलेबस कवरेज मिल जाएगा, डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस भी आपकी होगी और ऐसे एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपकी होंगी। परफॉर्मेंस एनालिसिस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परफॉर्मेंस एनालिसिस भी आप कर सकते हैं और सेक्शनल क्यूजेस भी आपको मिल जाएंगे हर सेक्शन पर, जिसकी वजह से आपके एक रिविजन अच्छी तरह से होंगी उस टॉपिक की, आपको स्टडी आपके कंसेप्ट्स उस टॉपिक के क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको देंगे अनअकैडमी, आपको प्रिपरेशन से लेकर और इंटरव्यू प्रिपरेशन तक अनअकैडमी आपको सब प्रोवाइड करेंगे। तो जल्द से जल्द अनअकैडमी के कोर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए। और ये कोर्सेज 3 मेन लैंग्वेज में होंगे दोस्तों, एक है बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स, एक हिंदी जीएस बैच कोर्स जो कि आप हिंदी वर्जन में भी आप सीख सकते हैं, और एक्सपीडिशन यूपीएससी सीएससी 2021 ये इंग्लिश जीएस बैच कोर्स है, और मिशन यूपीएससी सीएससी 2022 ये बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है। और ये कोर्सेस ये बैचेस 31 अगस्त से शुरू हो रहे हैं दोस्तों। तो जल्द से जल्द जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इन कोर्सेज को। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज को तो हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूलें। आपको हमारा प्रोमो कोड अगर यूज़ करते हैं आप तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि 24 मंथ्स पे अगर आपको 64,000 पे करने पड़ रहे हैं दोस्तों, तो अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं यूपीएससी YT तो आपको 10% मीन्स 57,600 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे। तो जल्द से जल्द अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी का तो हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूलें और 10% इमीडिएट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना दोस्तों। तो T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज जो अनअकैडमी आपके लिए फ्री अनअकैडमी ऐप पर ऑर्गेनाइज किए हैं, तो रोज़ शाम 7:30 बजे 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स 40 मार्क्स के लिए आपको मिलेंगे और टेस्ट एनालिसिस भी आपको मिलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्द से जल्द अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और शाम 7:30 बजे 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स 40 मार्क्स के लिए ऑन करंट अफेयर्स, सो रेडी फॉर इट। नाउ आप अनअकैडमी को ज्वाइन हो सकते हैं थ्रू यूट्यूब अनअकैडमी आर्टिकुलेट, यूट्यूब अनअकैडमी यूपीएससी करंट अफेयर्स, यूट्यूब अनअकैडमी लक्ष्य यूपीएससी सीएससी, यूट्यूब यूपीएससी सीएससी मॉक इंटरव्यू, और आप फेसबुक के जरिए भी अनअकैडमी को ज्वाइन हो सकते हैं और टेलीग्राम के जरिए भी अनअकैडमी को ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको कोई प्रोमो कोड यूज़ करने में दिक्कत होती है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है आपको, तो वो एज ए गाइडेंस आप अगर मैसेज करते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे तो कैसे प्रोमो कोड यूज़ कर रहे हैं हम एज ए गाइडेंस आपको हेल्प करेंगे। और अगर प्रिपरेशन से रिगार्डिंग आपको कोई है कन्फ्यूजन तो हम उससे भी दूर करेंगे दोस्तों। तो वैसे हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी, ऐसे हम करंट अफेयर्स और अलग अलग सब्जेक्ट्स के पीपीडीज पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे बिल्कुल फ्री में। तो सिंपल कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ 2019। नाउ तो सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को होल्ड किया है नरेंद्र मोदी। वैसे आपको पता है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को लॉन्गेस्ट सर्व किया है जवाहरलाल नेहरू ने 16 साल के लिए। तो सेकेंड है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
जो कि इंडिया के चीफ जस्टिस है शरद अरविंद बोबड़े। करंटली सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है 34 जजेस और इसमें 33 जजेस होते हैं और एक CJI होता है, मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट की जजेस की रिटायरमेंट एज होती है दोस्तों 65 ईयर्स। नाउ देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत। इनका काम है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इन तीनों के बीच कोऑर्डिनेशन करना। इसके बाद इन तीनों के विंग्स के हाईएस्ट ऑफिसर्स होते हैं चीफ और सेकेंड हाईएस्ट ऑफिसर्स होते हैं वाइस चीफ। तो चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया और चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और चीफ ऑफ इंडियन नेवी है एडमायरल करमवीर सिंह। इसके बाद आता है इलेक्शन कमीशन, जो बनता है 3 ऑफिसर्स से, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जो कि 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इंडिया के, वो है सुनील अरोरा, और 2 है इलेक्शन कमिश्नर लेटेस्ट में, वो है अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। नेक्स्ट 17th लोकसभा स्पीकर है हमारे ओम बिरला और लीडर ऑफ राज्यसभा है थवर चंद्र गहलोत। वैसे आपको पता है यंगेस्ट MP ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों? तो यंगेस्ट MP ऑफ इंडिया वो है चंद्रानी मुर्मू। यंगेस्ट MP ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है, वो है यंगेस्ट MP ऑफ इंडिया। तो ये भी एक वुमन है दोस्तों। तो नेक्स्ट देखते हैं हम RBI का स्ट्रक्चर। तो RBI बनता है एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर से। RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास और 4 डिप्टी गवर्नर है जिनमें लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई है माइकल पत्रा, NS विश्वनाथन, BP कनुंगो, MK जैन। तो इंडिया के पहले लोकपाल है दोस्तों। नेक्स्ट में इंडिया के पहले लोकपाल है पिनाकी चंद्र घोष। और आपको पता है दोस्तों इंडिया अब लोकपाल और लोकायुक्त में क्या डिफरेंस होता है? लोकपाल और लोकायुक्त में डिफरेंस होता है दोस्तों कि लोकपाल ये सेंटर के लिए अपॉइंट होते हैं और लोकायुक्त स्टेट्स के लिए अपॉइंट होते हैं। तो सिर्फ लोकपाल सिर्फ एक हो सकता है और लोकायुक्त डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट होते हैं दोस्तों। तो चलिए इसके बाद अब स्टेट्स के जो हेड होते हैं दोस्तों उसे कहते हैं चीफ मिनिस्टर। वैसे यूनियन टेरिटरी के जो हेड होते हैं उन्हें कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो 2 लेफ्टिनेंट गवर्नर 2019 में अपॉइंट किए गए हैं, जो है G मुर्मू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और RK माथुर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। अच्छे बताइए दोस्तों इंडिया में कुल कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है? तो इंडिया में 2019 के तहत 29 स्टेट्स और 7 UTs थी, पर जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया, मतलब एक स्टेट्स कम हुआ और यूनियन टेरिटरीज बढ़ गया। तो ये हो गया 28 स्टेट्स एंड 9 UTs। पर 2019 में ही दोस्तों दमन एंड दीव प्लस दादर नगर हवेली इन 2 यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर एक कर दिया गया। तो करंटली इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 UTs है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो करंटली इंडिया में कितने स्टेट्स और कितने UTs है दोस्तों? 28 स्टेट्स है और 8 UTs है। अब इसके बाद आता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है हमारे अजित कुमार डोवल और डिफेंस सेक्रेटरी है अजय कुमार। शरद कुमार सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है। अनूप कुमार मेहंदी रत्ता लॉ सेक्रेटरी है और हमारे इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है हर्षवर्धन सिंह। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसीज देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट एजेंसी डायरेक्टर देख लेते हैं दोस्तों। तो डायरेक्टर ऑफ CBI है ऋषि कुमार शुक्ला, जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसे कहते हैं वो है ऋषि कुमार शुक्ला। और अरविंद कुमार डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो है। और नालसा जिसे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरमैन है, जिसे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कहते हैं, तो उनके चेयरमैन है जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। नालसा कमेटी के चेयरमैन हमेशा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं दोस्तों। ये ध्यान में रखना कि नालसा कमेटी के कभी भी एक चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के चीफ ही बनते हैं। और नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है जस्टिस NV रमन्ना, ये चीफ एग्जीक्यूटिव है नालसा के। तो ये ध्यान में रखिए दोस्तों। और आगे हमारे चेयरमैन ऑफ ICC क्रिकेट कमेटी शशांक मनोहर और प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया BCCI तो वो है सौरव गांगुली। और फर्स्ट अम्बर्समैन ऑफ BCCI दैट इज बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया वो है DK जैन, जो कि फर्स्ट अम्बर्समैन है ऑफ BCCI के। ना इसके बाद आपको पता है 102nd अमेंडमेंट से एक कमेटी बनी थी दोस्तों, जिसे द नेशनल कमिश्नर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं। तो इस बॉडी के चेयरमैन है भगवान लाल साहनी और चेयरमैन ऑफ इसरो दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन है के सिवन और स्पेसिफिक साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ इंडिया है प्रोफेसर के विजय राघवन। अब लास्ट 3 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट ट्रांसजेंडर इलेक्शन एम्बेसडर है गौरी सावंत और वाइस चांसलर जो कि फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर है जामिया मिलिया इस्लामिया के
फॉर प्रोफेसर नजमा अख्तर और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए नए एम्बेसडर की अपॉइंटमेंट की गई है 2019 में, तो वो है तरनजीत संधू। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स दोस्तों 2019-20 के। अगर ऐसे आप इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग वीडियो सुनना चाहते हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और अनअकैडमी के कोर्सेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें और हमारा टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स।